मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे इस समय। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। तो देखते भाई क्या क्या बातें हो सकती है सिंपल इंटरेस्ट में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? साधारण ब्याज। कम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम साधारण ब्याज। नाम से ही पता चल रहा है साधारण, तो भाई टब तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले क्या सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे कि साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है भाई? पी गुणे आर गुणे टी अपान 100, यही होता है। पी आर टी अपान 100, है कि नहीं? जिसको क्या बोल सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या बोल सकते हैं? मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ठीक, यही बोला जाता है। अब इसकी खासियत क्या होती है भाई? सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है? अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट था उसकी खासियत ये थी कि उस पर हर साल ब्याज पे ब्याज लगता था। ठीक, उस पर मूलधन पर मतलब प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लगता ही था और ब्याज पर भी इंटरेस्ट लगता था हर साल। लेकिन अब साधारण ब्याज में भाई ऐसा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल केवल किस पे ब्याज लगता है? केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। और ब्याज मतलब प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है और मूलधन पर ब्याज लगता है। और जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। ठीक, इसकी खासियत ये होती है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा मतलब इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल क्या मिलेगा? हर साल क्या मिलेगा आपको? इक्वल मिलेगा। हर साल क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में जैसे मान लो एक साल का रेट है 10%, तो पहले साल भी आपको 10% मिलेगा, पहले साल भी। ठीक, दूसरे साल भी आपको 10% ब्याज लगेगा प्रिंसिपल पर, तीसरे साल भी 10% लगेगा आपको प्रिंसिपल पर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो ब्याज लगेगा, जैसे मान लो कि रेट 10% है, तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। अब जैसे पहले साल 10% लगा, दूसरे साल 10% लगा, तीसरे साल 10% लगा। अब 3 साल में टोटल कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? टोटल कितना हो जाएगा? 30%। ठीक, टोटल कितना ब्याज लगा? 30% लगा। बस हमेशा क्या होगा भाई? ब्याज पे ब्याज इसमें नहीं लगेगा। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है बस, और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि ब्याज पर भी ब्याज लग रहा था। ठीक, इसलिए भाई ये साधारण ब्याज क्या हो जाता है? थोड़ा आसान हो जाता है करने में। ठीक, अब जैसे मैं बताया कि भाई पहले साल भी क्या लगा? 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। अब केवल क्या हुआ? टोटल कितना बना? 10 10 20 30, 30%। अब 3 साल में केवल मूलधन के ऊपर 30% ब्याज जोड़ा जाएगा, बस इतनी सी बात है। और ब्याज पे ब्याज लगेगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन से पहले हम कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि सपोज दैट कि प्रिंसिपल है, मान लो कि भाई मूलधन प्रिंसिपल प्रिंसिपल 10,000 रुपए है। ठीक, प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट है, रेट मान लो 10%। टाइम क्या हो गया भाई? टाइम मान लो कि 3 साल का। तो हमको पूछ रहे हैं कि भाई मान लो कि एसआई बता दो। एसआई क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा भाई? प्रिंसिपल कितना है? 10,000। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है प्रिंसिपल। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10% हम जोड़ेंगे तो भाई कितना निकल कर आएगा? मैं बार बार बताया भाई परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। तो 10,000 का 10% कितना निकल कर आया? 1,000। ठीक, अब 1,000, ये 1,000 जो एक साल का इंटरेस्ट निकल कर आया, ये 1,000 एक साल का इंटरेस्ट निकल कर आया। लेकिन यहाँ पे टाइम कितना है? 3 साल। तो हम क्या करेंगे भाई? 3 से यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना बनेगा हमारा? निकल कर आएगा 3,000। 3,000 ये क्या निकल कर आ गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, बस बात इतनी सी। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं
अब मैं लिखा कि भाई प्रिंसिपल, मान लो कि प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, ठीक, प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, रेट कितना है भाई, सपोज दैट रेट है 5%, रेट है 5%, टाइम कितना है भाई, समय, टाइम मान लो कि 4 साल का है, तो हमको एसआई बता दो, सिंपल इंटरेस्ट बता दो, यही बात मैंने पूछा। तो क्या होगा भाई, प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपए है, यही प्रिंसिपल है। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। अब 5% के हिसाब से मैंने क्या बोला, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 25 और 1 जीरो, कितना निकल कर आया, 5% कितना निकल कर आया भाई, 5% निकल कर आया 250। अब खाली देखेंगे एक साल का निकल कर आया इंटरेस्ट, एक साल का ब्याज कितना निकल कर आया, 250 रुपए। तो टाइम कितना है, 4, तो क्या करेंगे भाई, टाइम 4 है तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1,000 रुपए। ये क्या प्राप्त हुआ आपको, सिंपल इंटरेस्ट। बस ऐसे करना है, ठीक। जैसे कि मान लो कि भाई प्रिंसिपल मूलधन 25,000 रुपए है, कितना, 25,000, रेट है 4%, रेट है 4%, टाइम दिया है मान लो 6 साल का, पूछेगा भाई हमको सिंपल इंटरेस्ट बता दो, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट बता दो। तो क्या करना है, हम लिखेंगे भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 25,000 है कि नहीं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 25,000, रेट कितना है, 4% है, ठीक, 4% है, ये एक साल का है, कितना है, 4%। अब मैंने क्या बताया भाई, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना है यहाँ पे, 250, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 250 गुणे 4 कितना हो गया, 1,000 निकल कर आया। अब खाली देखेंगे समय कितने साल का है भाई, 6 साल का है, जब 6 साल का है तो हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, कितना निकल कर आएगा, 6,000, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। कितना निकल कर आया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब इसी जगह पूछ लेता भाई हमको अमाउंट बता दो, तो अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट मतलब मूलधन, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल कितना था भाई, प्रिंसिपल 25,000 था, प्रिंसिपल कितना था, 25,000, प्लस इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 6,000, इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 6,000, कितना बना भाई, 25,000 6,000 कितना हो जाएगा, 31,000। ये आपका क्या निकल कर आया, अमाउंट, ठीक। ऐसे भाई सिंपल इंटरेस्ट की खासियत ये है कि एक साल का 1,000 मिला तो 6 साल का कितना हो गया, 6,000 हो गया। बस इतनी सी बात होती है सिंपल इंटरेस्ट में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, करा कि कितने समय में साधारण ब्याज में, कितने समय में, करा कितने समय में साधारण ब्याज में 5% की वार्षिक दर से 500 रुपए की राशि 625 हो जाएगी। पूछा भाई रेट कितना है, 5% है, एक साल का रेट कितना है, 5% है, और पूछ रहे भाई मूलधन कितना है, 500 रुपए, ये मूलधन है भाई, ये प्रिंसिपल है। अब ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। कह रहा कि 500 से 625 होने में कितने साल का समय लगेगा। तो क्या करना है इसमें भाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बताओ, यहाँ पे 500 से बढ़कर ये जो इंटरेस्ट मिला कितना मिला, 125 रुपए का, यही ब्याज मिला ना 125 रुपए का। टाइम 100 कितना मिला भाई, 125 रुपए का ये इंटरेस्ट मिला। देखो 500 मूलधन था और 625, तो कितने के ऊपर मिला बताओ, 500 के ऊपर, ठीक। 500 के ऊपर कितना मिला, 125 रुपए का ब्याज मिला, ठीक। 500 के ऊपर 125 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो हम गुणे 100 अगर कर लेंगे तो पता चल जाएगा भाई कितना परसेंट निकल कर आ रहा है कि नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से जब काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी, 25 बार, 25 25 125, कितना निकल कर आएगा, 25%। हमें जो ब्याज मिला, ब्याज के रूप में तो 125 रुपए मिला, कहने का मतलब ब्याज के रूप में 125 रुपए मिला, और परसेंटेज के रूप में यही 125 कितना मिला, परसेंटेज के रूप भाई हम हमेशा चेक करेंगे, हमेशा मूलधन पर चेक करेंगे ना, जो ब्याज निकालेंगे हमेशा मूलधन पर निकालेंगे। तो मूलधन पर परसेंटेज के फॉर्म में कितना मिला, 25%। अब टोटल मिला 25%, और हमको ये पता है कि भाई एक साल का 5%, तो इसका मतलब 25% है, तो यही 5%, 5%, 5%, 5%, 5%। इसका मतलब कि पहले साल भी 5%, टोटल 25%। तो पहले साल 5%, मैंने क्या बोला, मूलधन पे जो
साधारण ब्याज होता है, हर साल इंटरेस्ट समान मिलता है। अगर पहले साल 4% मिल रहा है तो दूसरे साल भी 4%, तीसरे साल भी 4%, चौथे साल भी 4%। तो भाई एक साल में एक दो, पहले देखो पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, तो कितना हुआ? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25% हुआ कि नहीं? इसके बराबर सब 25% हुआ। तो कितना साल लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5% लगता गया, 25% निकल कर आया। कितना साल लगा? 5 साल। कितना समय लगा? 5 साल। अब ऐसे नहीं करना है, अब हम खाली हमें अब टाइम निकालना है। क्या भाई? टाइम। जब समय हमको निकालना है तो टोटल कितना है? 25%। 25% और एक साल का कितना है? 5%। तो हम इसी से भाग दे देंगे भाई 5% से, तो कितना निकल कर आएगा? 5 ईयर्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ऐसे करेंगे हम। टोटल हम निकाल लिए कि कितना इंटरेस्ट बना, और फिर जितना एक साल का था उससे हम भाग दे दिए, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, कर कोई धन राशि 3 वर्षों में स्वयं का क्या हो जाती है? कोई धन राशि 3 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाती है? 4 से 7 हो जाती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये कोई, कहने का इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, मतलब 4 से 7 हो गया। भाई ब्याज जुड़ के हुआ होगा ना 4 से 7। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं का 7/4 हो जाती है। मतलब देखो ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा? प्रिंसिपल 4 रहा होगा भाई, प्रिंसिपल 4, मूलधन 4 रहा होगा। ब्याज जुड़ने के बाद कितना हो गया? 7 हो गया। तो अभी अमाउंट बन गया, मिश्र धन बन गया। ये मूलधन, ये मिश्र धन। 4 से कितना हो गया भाई? 4 से 7 हो गया। ठीक, 4 से 7 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भाई इंटरेस्ट कितना जुड़ा? इंटरेस्ट कितना जुड़ा? 3 रुपए का। इंटरेस्ट कितना जुड़ा? 3 रुपए का। अभी जो 3 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा है, 3 रुपए का, ठीक, ये जो 3 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा है, ये कितने साल में जुड़ा है? 3 साल में। 3 रुपए का, ये 4 पे जो 4 से 7 हो गया, 3 रुपए का ब्याज जुड़ा होगा। तो लेकिन 3 रुपए का ब्याज कितने साल में? 3 साल में। 3 रुपए का इंटरेस्ट 3 साल में, तो भाई 1 रुपए का इंटरेस्ट कितने साल में? 1 साल में लगेगा। ठीक, और हमेशा जो रेट निकालते हैं, ये बोला कि ब्याज दर ज्ञात करें, और जो रेट ज्ञात किया जाता है हमेशा 1 साल पे काउंट किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 4। तो हमको रेट पता करने भाई, रेट, तो प्रिंसिपल कितना है? 4 है, और 1 साल पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 रुपए का। गुणे 100 पे जाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 25%। कितना निकल कर आएगा भाई? 25%। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। बस हम देखें क्या भाई, 3 साल में 3 रुपए का ब्याज मिला, तो हमें रेट कब पता करेंगे? रेट हम पता करेंगे भाई 1 साल पे। 1 साल का पता किए तो 3 रुपए 3 साल में, तो 1 रुपए 1 साल में। 1 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो जब 1 रुपए मिला तो हमेशा हम रेट किस पे निकालेंगे? मूलधन पर। तो मूलधन कितना यहाँ पे? 4 है। तो 4 पे 1 का ब्याज मिला, गुणे 100 किए, 25% हमारा निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? कह रहा कि कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 9/5 हो जाती है। ठीक, साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। कह रहा कि भाई 4 वर्षों में कितना हो गई? 9/5 हो गई। तो वही मामला फिर देखो निकल कर आया। ये भाई प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इसका मतलब ये भाई, ये जो 9/5 है, ये 9/5 है, ये क्या भाई? ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या आपका है? अमाउंट है, मिश्र धन है। कहने का मतलब कि ये 5 से 9 हुआ तो इसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट जुड़ा? 4 रुपए का। यही 4 रुपए का आपको क्या मिला भाई? 4 रुपए का ब्याज मिला। तो वही बताना चाह रहा है कि भाई प्रिंसिपल कितना था? 5 था। अब 5 से कितना हो गया? 9 हो गया। तो इसमें कितने का ब्याज मिला आपको? 4 रुपए का। 4 रुपए का ब्याज मिला। और ये जो 4 रुपए का ब्याज मिला कितने साल में मिला? 4 साल में। 4 रुपए का ब्याज फोर्स 4 साल में मिला। तो भाई हम 1 साल का निकालेंगे, तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने साल में? 1 साल का ब्याज मिलेगा आपको 1 ईयर। हमें पता चल गया कि भाई 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपए का। तो हमेशा रेट किस पे निकालेंगे? प्रिंसिपल पर। तो अब हमको रेट पता करना है। तो प्रिंसिपल कितने भाई? 5 है। 5 पर कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 1 रुपए का। गुणे 100 पर जाएंगे, कितना मिलेगा हमको? 20%। कितना निकल कर आएगा? 20%। ठीक, ये निकल कर आएगा भाई कितना? 20%। ऐसे हम काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब क्या यहाँ पे देखो बोल रहा है, यहाँ पे कह रहा किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का क्या है? 4/9 है। यदि दर परसेंट और समय बराबर हो तो दर परसेंट ज्ञात करें। ठीक, रेट ज्ञात करना है।
लेकिन अभी क्या बोला यहाँ पे, कह रहा कि दर परसेंट और समय क्या है भाई बराबर, मतलब कि जो रेट है ना भाई, रेट परसेंट और क्या बोला समय टाइम, ये दोनों क्या है इक्वल है। देखो जो रेट है टाइम के बराबर है, यही बोला है कि जो रेट है ये क्या है टाइम के बराबर है, दर और टाइम के क्या है भाई समय के बराबर है। तब जब ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप तुरंत क्या करो भाई, ये 4/9 दिया है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है इंटरेस्ट है, ब्याज है, इंटरेस्ट है ब्याज है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे दिया है ना किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल साधारण मूलधन का साधारण ब्याज कितना है 4। जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, 4/9 लिखकर गुणे 100 कर देना और अंडर रूट ले लेना, बस ये आपका क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगी, रेट बराबर दर निकल जाएगा आपका। ऐसा जब क्वेश्चन मिले, कब, जब ये बोले कि भाई कि दर परसेंट और समय क्या हो बराबर हो, जब ये बात बोले कि भाई दर परसेंट और टाइम क्या हो आपस में बराबर हो, तब आंख बंद करके 4/9 लिखेंगे आप, जो दिया है बस खाली गुणे 100 करके अंडर रूट ले लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब अंडर रूट जब आप लेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई, ये अंडर रूट हटेगा जब तो ये 2 बनेगा, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 100, कितना बन जाएगा 10। देखो 4 2 हो जाएगा 9, 3 हो जाएगा 100, 10 हो जाएगा, कितना है भाई 20/3%, या आप इसको लिख सकते हो 3 सही 6 सही 2/3%, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई क्या 6 सही 2/3%, ठीक 6 सही 2/3%, आप ये भी लिख सकते हो। अब भाई ये ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए हम क्या करेंगे, कब, जब कहे कि भाई जो दर है और समय है क्या हो आपस में बराबर हो, दर और समय क्या हो आपस में बराबर हो, तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसी जगह क्या कर लेंगे गुणे 100 कर लेंगे फटाक दे, ऐसे करके अंडर रूट ले लेंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक ये काम करना है। अब देखो ये निकल कर कैसे आता है भाई, थोड़ा सा हम देखें ये निकल कर आता कैसे, ठीक ये निकल कर आता कैसे। अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट का, क्या बताएं भाई, एसआई बराबर क्या है, PRT/100, यही बताएं। अभी सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना यहां पे मिल रहा है, 4 रुपए का, है कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट यही है ना भाई, सिंपल इंटरेस्ट यही बोला है ना कि जो साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज 4 है, हम यहां पे लिखेंगे 4, ये आता कैसे है ये बता रहा हूं, 4 मूलधन कितना है भाई, मूलधन 9 है, ठीक मूलधन क्या है, मूलधन 9 है, क्योंकि 9 गुणे कितना है भाई रेट, हम आर लिख सकते हैं यहां पे, और क्या बोला है भाई, और बोला कि जो रेट है टाइम के बराबर है, तो टी बराबर भी हम आर रख सकते हैं, टी बराबर हम आर रख सकते हैं, तो हम क्या किए भाई, टी बराबर हम क्या रख दिए, आर रख दिए अपॉन 100। जब बराबर है तो हम आर बराबर टी और टी बराबर आर रख सकते हैं कि नहीं बताओ, जब बराबर है तो हम आर बराबर टी और टी बराबर आर तो रख ही सकते हैं, ठीक तो क्या निकल कर आएगा, अब देखो फिर ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर, ये 4 है 4 गुणे 100 ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, देखो 100 जाएगा इधर आ जाएगा, गुणे 100 9 नीचे चला जाएगा, बटा में 9। अब फिर देखो वही बात, आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 4 गुणे 100 बटा में 9। आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां से 2 आएगा, रूट हटेगा तो ये 10 आएगा, ये कितना आएगा 9 से 3 हो जाएगा, कितना मिला हमको 20 बटा में 3 बराबर 6 सही 2 बटा में 3%, ठीक यही बताना चाह रहे हैं कि भाई कैसे निकल कर आए, लास्ट में आपको यही मिला गुणे 100 रूट में, है कि नहीं, रूट लग गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको मिले, जब बोले कि भाई रेट और टाइम क्या हो, दर और समय बराबर हो, तब तुरंत क्या करना है, बस इसी में क्या करना है भाई आपको, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट आप क्या करोगे गुणे 100 करके आप रूट ले लोगे, बस उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक इतना करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है,
कह रहा कि एक निश्चित ब्याज दर पर 625 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। कह रहा है कि मूलधन क्या है भाई 625 रुपए और साधारण ब्याज कितना है 100 रुपए। फिर देखो क्वेश्चन सेम है, कह रहा है कि दर परसेंट और समय समान है तो दर ज्ञात करें। तो हम क्या बताएं, अब क्या करना है भाई, यही था ना भाई, ब्याज 100 रुपए है तो 625 पर, ये देखो 625 पर ब्याज कितना है 100 रुपए का है, ठीक 100 रुपए का है। 625 पर ब्याज कितने का है, 625 पर ब्याज कितने का है 100 रुपए का है। हम यही बताए थे, बस गुणे 100 कर लेना और इस पे क्या करना है, रूट ले लेना, क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। तो क्या निकल कर आएगा भाई, यहां से आपको 100 गुणे 100, रूट हटेगा 100 मिलेगा, बटा में ये कितना हो जाएगा 625 का 25 हो जाएगा, कितना आएगा 4%। 25 चौको 100, कितना निकल कर आया 4%। ऐसे करना है, जब ऐसे बोले कि दर और समय क्या हो बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, बस गुणे 100 करके रूट ले लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, कह रहा कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ठीक, कितने वर्षों में यह साधारण ब्याज की समान दर से 9 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। कहने का मतलब कि भाई ये कोई प्रिंसिपल है, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल है। ठीक, ये अमाउंट है। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया है, 1 रुपये प्रिंसिपल है, तो ये 3 गुना हो जा रही है। देखो कह रहा है ना कि एक निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में क्या हो गई, 3 गुना हो गई। तो अमाउंट हो जाएगा ना भाई 3 गुना हो गया, 3 हो गया, 1 से 3 हो गया। प्रिंसिपल 1 रुपये मूलधन था, अब 3 हो गया, तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। और समय कितना लग रहा है भाई, टाइम, समय कितना लग रहा है, कह रहा कि 4 वर्षों में, देखो 4 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, कितने साल में, 4 ईयर्स। 4 वर्ष में 3 गुना, मतलब 1 रुपए की कोई राशि है, 4 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है। तो क्या पूछ रहा है, तो कितने वर्षों में यह साधारण ब्याज की समान दर से 9 गुना हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है कि भाई अब कितने साल में ये 1 रुपए से, कहने का मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई मूलधन है, कोई मूलधन है 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, कोई मूलधन 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो बता दो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि 1 से 9 होने में कितना समय लगेगा, 1 से 9 होने में कितना समय लगेगा, इस समय पूछा है आपसे कि 1 से 9 होने में कितना। कहने का मतलब ये है, अब यही पूछ रहा है कि भाई ये बता दो कि ये समय कितना लगेगा, यही पूछा है। ठीक, कितना समय लगेगा। अब खाली देखना क्या करना है, इसमें कैसे इसको करेंगे हम। इसमें देखो 1 से 3 गुना होने में कितने का ब्याज लग रहा है, 2 रुपए का, 2 रुपए का ब्याज मिला। भाई प्रिंसिपल 1 था, 1 से 3 हुआ तो कितने का ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 3 रुपए, अरे 2 रुपए का। तो उसी तरह 1 से 9 होने में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 रुपए का। ठीक, 8 रुपए। अब खाली ये देख लो, इतना देख लेना कि ये कितने गुना है, 8 कितने गुना है, 2 चौको 8, 4 गुना है, 4 गुना है। तो बस इसको भी क्या कर लेना है, 4 गुना कर लेना है। 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 चौको 16 ईयर्स। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ऐसे करना इस तरीके से। ठीक, कोई राशि 1 से 3 गुना होने में 4 साल का समय ले रही है, तो पूछ रहा है कि वो वही राशि सेम मूलधन 9 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 1 से 3 होने में 2 की वृद्धि हो रही है, उसी तरह 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, उसी तरह 1 से 9 होने में 8 रुपए का ब्याज मिल रहा है। बस खाली ये देख लेंगे इससे कितना गुना है, 2 रुपए का जो ब्याज मिला इससे कितना गुना है, 4 गुना है तो 4 गुना, इसको कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक, तो देखते भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी दर से 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब कह रहे हैं भाई कोई धनराशि है, वही सेम कहानी, प्रिंसिपल है, अमाउंट
टाइम। ठीक, कह रहा कि 3 गुना होने में, 3 गुना होने में कितना समय लगा रहा है? 8 सालों में 3 गुना हो जाता है। कितना समय लग रहा है? 8 साल, 8 साल। ठीक, तो कह रहा है कि भाई 10 गुना होने में कितना समय लगेगा? 1 से 10 होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है भाई। 1 से 10 होने में कितना समय लगेगा? फिर वही बात देखो, कितने रुपए का ब्याज मिला यहाँ पे? 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 8 साल में, 2 रुपए का। तो यहाँ पे भाई कितना मिल रहा है? 9 रुपए का। ठीक, 9 रुपए का। बस ये देखेंगे कितना गुना है, कितने गुना है भाई? 4.5 गुना है। कितने गुना है? 4.5 गुना है। तो बस इसको भी 4.5 गुना कर लेंगे। 4.5 गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 8 चौको 32, 32 4 36, 8 चौको 32, फिर 8 का आधा 32 4 36, 36 उत्तर आ जाएगा। कितना समय लगेगा भाई? 36 साल, 36 साल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? कह रहा कि कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। ठीक, कह रहे भाई 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ठीक, ये कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट, समय। 1 से क्या हो गए भाई? 3 गुना हो गई। कितने साल में? 4 वर्षों में। कोई धनराशि 4 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। कितने साल में? 4 ईयर्स में। ठीक, 4 साल में क्या हो गई भाई? 4 साल में 3 गुना हो गई। अब क्या पूछ रहा है? तो बताइए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से वह 10 गुना हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा उल्टा पूछा क्वेश्चन। कह रहे भाई कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से 10 गुना हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन सेम है ना। 4 वर्षों में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से वह 10 गुना हो जाएगी। ठीक, पूछ रहा है भाई 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, 2 रुपए का इंटरेस्ट मिला। यहां पे कितने का मिल रहा है भाई? 9 रुपए का। कितने गुना है? 4.5 गुना है। तो इसको भी 4.5 गुना कर लेंगे, बस उत्तर आ जाएगा। कितने गुना? 4.5। कितना हो जाएगा भाई? 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 दो 18, 18 ईयर्स। ये हो जाएगा उत्तर। कितना भाई? 18 साल। कितना समय लगेगा? 18 साल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? कह रहा कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए उसी दर से 20 सालों में कितने गुना हो जाएगी। अब क्वेश्चन उल्टा इसमें पूछा है। अब उल्टा पूछ रहा है कि भाई 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। ठीक, अभी देखो क्या पूछ रहा था भाई, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट और टाइम। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 सालों में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जा रही भाई, 1 से क्या हो गई? 3 हो गई। कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में 3 गुना हो गई। तो बताइए उसी दर से 20 सालों में। अब देखो ये दिया है, अब ये दिया है भाई उसी दर से 20 सालों में, ये दिया है। कह रहा कि 20 सालों में ये राशि कितनी गुना हो जाएगी, मतलब ये 1 रुपए की राशि कितनी गुना हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ब्याज देखो, अब उल्टा ब्याज जैसे हम कर रहे थे उसी तरह करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाई कितने गुना है। यहाँ पे कितने गुना है भाई? 8, 2.5 गुना है। ठीक, 2.5 गुना है। तो अब क्या करना है भाई? कुछ नहीं, यहां से कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 2 रुपए का। यही दिया है, 8 सालों में 3 गुना हो जाती है। देखो यहाँ पे 2.5 गुना है ना ये, तो अब यहाँ पे उल्टा करना है। 2 रुपए का ब्याज है, तो यहाँ पे भाई क्या मिलेगा आपको? इसमें भी करना पड़ेगा ना हमको, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा ना भाई 2.5 गुना। बताओ, यहाँ पे हमको 2.5 गुना करना पड़ेगा। देखो 2.5 गुना, तो यहाँ पर जब 2.5 गुना हम करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। ठीक, यहाँ पे 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने रुपए का? 5 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो अब कितना हो जाएगा भाई? 1 से 6 हो जाएगा ना। देखो जब 1 रुपए प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 1 रुपया है, और जब 2.5 यही हम कर रहे थे, 2 गुणे 2.5 5, तो मतलब 5 रुपए का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो 5 रुपए का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 1 रुपए, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो क्या हो जाएगा? यही ना भाई, 1 से 3 गुना हो रहा था, तो ये 1 से क्या हो गया? 6 गुना हो गया। ये हमारा आ गया उत्तर। कितना? 6 गुना। कितना हो जाएगा भाई? 6 गुना। बस कुछ नहीं करना है। अब जो गुणा इसमें कर रहे थे वो गुणा इसमें करके चेक कर लिए। 2.5 आ रहा तो ब्याज 2 रुपए का मिला, तो उसमें 2.5 का गुणा किया तो 5 रुपए का ब्याज निकल कर आया। 1 पे 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो
तो 1 रुपये प्रिंसिपल, 5 रुपये का ब्याज, 6 रुपया हो गया। तो वो राशि कितनी हो गई? 1 से 6 हो गई, मतलब 6 गुना हो गई। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई धन 2 वर्षों में 720 रुपए हो जाता है। कोई प्रिंसिपल है 2 वर्षों में 720 हो जाता है, और कह रहा है कि भाई और 7 वर्षों में 1020 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कह रहे भाई कोई प्रिंसिपल है, हमको नहीं पता, ये प्रिंसिपल है, हमको नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, लेकिन कह रहा है कि ये प्रिंसिपल क्या हो गया भाई, 2 साल में, 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में कितना हो गया? 720 हो गया। कितना हो गया? 720 हो गया। और कह रहा है कि वही प्रिंसिपल 7 वर्षों में कितना हो जाता है? 1020 हो जाता है। यही प्रिंसिपल कितना हो गया भाई 7 वर्ष में? 7 वर्ष में कितना हो गया? 1020 हो गया। ठीक, यही बोला क्वेश्चन। कह रहा कि ये प्रिंसिपल है 2 वर्ष में 720 और 7 वर्ष में कितना हो गया? ये देखो, यही प्रिंसिपल 2 वर्ष में 720 और यही प्रिंसिपल 7 वर्ष में 1020 हो जाता है। तो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। अब भाई ब्याज की दर कैसे पता करेंगे जब तक हमको मूलधन नहीं पता होगा? हमें मूलधन पहले पता करना होगा ना। अब एक बात बताओ, अब इधर से कितने साल की गैपिंग है? देखो, इधर 2 साल, यहां से यहां 2 साल, इधर 7 साल, 2 और 7 के बीच, 2 और 7 के बीच कितने की गैपिंग हमें मिली भाई? बताओ, यहां पे हमें कितने साल की गैपिंग मिल रही है? 5 ईयर की, 5 साल की गैपिंग मिल रही है भाई। जब यहां से यहां तक 7 साल और इधर से लेके यहां तक 2 साल, तो इधर से लेके इधर 5 ही साल बचेगा ना। ठीक, और इस पे ब्याज कितने का मिल रहा है भाई? ब्याज कितने का मिल रहा है? देखो, 720 से 1020 हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट की खासियत क्या होती है कि हर साल इक्वल ब्याज मिलता है, हर साल समान ब्याज मिलता है। ठीक, जब हर साल समान ब्याज मिलेगा तो ये 2 साल में तो 720 हुई, और फिर ये 5 साल की गैपिंग है, 5 साल में, और 5 साल में कितना हो गया? ये 1000। इधर से आए 2 साल में 720 और 5 साल जब आगे बढ़े तो 1020 हो गया। तो यहाँ पे कितने का ब्याज मिला? देखो, यहाँ पे कितने का ब्याज मिला भाई? 300 रुपए का। यही मिला 300 रुपए का इंटरेस्ट। लेकिन ये जो 300 का इंटरेस्ट मिला है हमको, जो 300 का इंटरेस्ट मिला है 300 रुपए का, ये जो 300 रुपए का इंटरेस्ट मिला कितने साल में मिला है? बताओ। 5 साल में मिला है ना भाई। ये 3 इतना इंटरेस्ट कितने साल में मिला है? बताओ। 5 साल में मिला है। ये हमको मिला 5 ईयर्स। ठीक, 5 ईयर्स में मिला। अब हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया भाई? हमको ये पता चल गया कि ये जो 300 रुपए का ब्याज है 5 साल में मिल रहा है। हमको ये पता चला कि भाई 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 300 रुपए का। 300 रुपए का। तो 1 साल में कितने रुपए का मिलेगा? 1 साल में 5 36 60 रुपए का ब्याज मिलेगा। यही मिलेगा 1 साल में। और इधर देखो मामला यहाँ पे यहाँ तक होने में कितना समय लगा है? 2 साल। तो 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा भाई? 2 साल में, 2 साल में 120 रुपए का। ठीक भाई, हम ये जान रहे हैं कि इधर देखो 5 साल में ब्याज कितना बढ़ा। देखो यहाँ से 720 से 5 साल में क्या हुआ? 720 से 1020 हो गया। तो कितना बढ़ा? 300 रुपए बढ़ा। और इधर गैपिंग कितनी? 5 साल। मतलब 5 साल में ब्याज मिला कितने का? 5 साल में ब्याज मिला 300 रुपए का। अब जब 5 साल में 300 रुपए का ब्याज मिला तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलता है। 1 साल में 60 रुपए, और इधर की इधर को यहाँ इधर प्रिंसिपल से आने में 2 साल लगा है समय, तो 2 साल में कितना ब्याज जुड़ा होगा? 120 रुपए। तो यही 120 रुपए यहाँ पर जुड़ा होगा ना मेरे भाई। बताओ, 120 रुपए का इसी के बीच, इसी बीच 2 साल में 120 रुपए का ब्याज जुड़ा होगा। अब अगर एक प्रिंसिपल से 102 साल में क्या हुआ? ये मूलधन था, 2 साल में 120 रुपए जुड़कर कितना बना? 720। 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में 120 रुपए जुड़कर यही 720 बना होगा। तो अगर इसी 720 में से 120 घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं प्रिंसिपल जितना जुड़ा है। तो अगर यहाँ पे घटा देंगे 120, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 600 आ जाएगा। बताओ, प्रिंसिपल 600 हमको मिल गया। अब प्रिंसिपल 600 मिल गया, हमें अब दर पता कर लेंगे। अब रेट हम पता कर लेंगे भाई, आसान है रेट पता करना। प्रिंसिपल पर पता करेंगे, प्रिंसिपल कितना है? 600, और ब्याज 1 साल का कितना है? 60 रुपए। तो 60 पर ब्याज मिल रहा है, 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 600 पे गुड़े 100 कितना हो जाएगा भाई? 0 से 0 गया, 6 दहा में 60, कितना आया? 10%। रेट कितना निकल कर आया? 10%। ऐसे हम करेंगे। ठीक, देखो सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में इतना 550 रुपए और 7 वर्ष में 950 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक, देखो भाई, ये प्रिंसिपल है, ये कोई प्रिंसिपल है,
3 वर्ष में क्या हो गया भाई, 3 वर्ष में 3 इयर्स में कितना हो गया, 550, 550 हो गया। और 7 वर्ष में कितना हो गया भाई, 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितना हो गया, 950 हो गया, 7 वर्ष में 950 हो गया। तब देखो इनके बीच गैपिंग कितने की मिली भाई, 4 वर्ष की। बताओ इनके बीच जो गैपिंग मिली कितने की मिली, 4 इयर्स की मिली। देखो यहां से 3 साल, फिर यहां से 4 साल लगा होगा भाई, इधर से 3 साल, फिर 7 साल होने में यहां से 4 साल लगा होगा ना, 3 4 7 हुआ, 4 साल की गैपिंग मिली, या 7 में से 3 घटा लो तो भी 4 आ जाएगा। अब गैपिंग मिली हमको कितने की भाई, 4 साल। और यहाँ पे ब्याज कितने का मिला, देखो 400 रुपए का। ठीक, अभी ब्याज देखो मैं क्या बोला कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है हर साल बराबर मिलता है, 4 साल में 400 का ब्याज मिल रहा है। देखो 4 साल में 400 का ब्याज मिल रहा है। अब हमें जान गए भाई कि 4 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 400 यही मिल रहा है। तो 1 साल में कितना, हमें 1 साल का पता करना है, तो 1 साल में 100 रुपए। ठीक, 4 साल में 400, तो 1 साल में कितना बड़ा होगा, 1 साल में 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। तो इधर भाई इधर गैपिंग कितनी है, 3 साल की। देखो 3 साल में कितना हो गया, कोई प्रिंसिपल 3 साल में 550 हो गया। तो हम देखेंगे भाई 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में 300 हो जाएगा। तो यही अगर हम इसमें से 300 घटा दें, हम 300 माइनस कर दें यहाँ पे, तो ये हमको मिल जाएगा भाई 550 में से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 250। कितना आएगा, 250। ये हमको मिल गया प्रिंसिपल 250 रुपए। अब हम पता कर लेंगे भाई रेट आराम से, हमें रेट पता करना है। तो रेट पता करना है दर, तो प्रिंसिपल कितना निकल कर आया, 250। 250 पे कितना ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है हर साल। 1 साल का 100 रुपए गुड़े 100, काटेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, मिलेगा हमको 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 25 चौको 100 और 4 दहा में 40। कितना रेट निकल कर आया, 40%। कितना निकल कर आया भाई, 40%। ठीक, ऐसे करेंगे हम। देखते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, कहा कि एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से, ठीक, करा कि एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से मूलधन और राशि, मतलब मूल, देखो कह रहा है कि मूलधन और राशि, इसका मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और राशि, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, मतलब मूलधन और मिश्र धन का रेशियो दिया कितना, 4:5 है। करा कि 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, 3 वर्ष बाद ये प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो जाता है। तो दर ज्ञात करें, यही पूछा है। अब क्या करेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे भाई, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात कितना है भाई, 5:7, 5:7। प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात इतना है, 4:5, सॉरी, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या दिया है भाई, 4:5। ठीक, 4:5। अब देखो अगर हम यहाँ पर रेट निकालेंगे तो यहाँ पे ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है, 1 रुपए का। देखो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 4 है और मिश्र धन कितना है, 5 है, तो कितने का ब्याज मिला होगा, 1 रुपए का। तो हम यहाँ से अगर हम चेक करें कि भाई रेट, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे रेट, यहाँ पे दर निकालेंगे यहाँ पे, तो 4 पर 1 रुपए का ब्याज, 4 पर 1 रुपए का ब्याज गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई, बराबर 25% हो गया। ठीक, 25%, यहाँ पे 25% निकल कर आया। फिर क्या बोल रहा है कि भाई, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। 3 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो गया भाई, 5:7 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम रेट निकालें तो कितना रेट निकल कर आ रहा है, देखो रेट यहाँ पे 5, प्रिंसिपल 5 है और अमाउंट कितना है, 7। तो कितने रुपए का ब्याज मिला, 5 पर 2 रुपए का। तो 5 पर ब्याज मिल रहा है 2 रुपए का गुणे 100, जब करेंगे तो भाई कितना निकल कर आएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, अब 20 दूना 40, कितना निकल कर आया, 40%। यही निकल कर आया 40%। ठीक, कितना निकल कर आया, 40%। मैं खाली इतना चेक किया कि भाई 4 पर 1 रुपए का ब्याज मिला, तो कितना रेट, कितना मतलब इंटरेस्ट मिला, कितना ब्याज मिला यहाँ पे, रेट नहीं भाई ब्याज है ये, इंटरेस्ट। ठीक, इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हम इंटरेस्ट लिखेंगे, क्योंकि भाई हमेशा जो रेट 1 साल की निकाली जाती है और इंटरेस्ट चाहे जितने साल का हो,
यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना मिला भाई 25%, और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 40%। अब खाली ये देखना है कि ये जो 40% मिला 25 से 25, ये तो 25% था पहले, अब कितना हो गया 40%। 25 से 40% होने में पहले 25% था, अब कितना हो गया 25% था, अब 40% हो गया। लेकिन कितने वर्षों बाद, पहले 25% था इंटरेस्ट, अब पहले इंटरेस्ट 25% था, अब इंटरेस्ट हो गया 40%। लेकिन कितने साल में 40% हुआ, 25 से 40 कितने साल में हुआ, देखो यहाँ पे दिया 3 साल में, 3 साल में 25 से 40 हो गया। तो यहाँ पे कितना बढ़ा भाई, कितना परसेंट बढ़ा, यहाँ पे 15% बढ़ा। ठीक, अभी 15% जो है कितने साल में बढ़ा, 3 साल में, 3 साल में कितना बढ़ा भाई 15%। तो हमेशा रेट 1 साल की निकाली जाती है, तो 1 साल में हम देख लेंगे कितना बढ़ रहा है बस। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 5% बढ़ेगा, यही हो जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि रेट हमेशा 1 साल का बताया जाता है। ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 25% पहले था टोटल इंटरेस्ट, फिर 3 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो गया 40% हो गया। कितना बढ़ा, 25 से 40 होने में 15%, तो 15% और एक्स्ट्रा बढ़ने में 25% से 40% होने में कितना समय लगा, 3 साल का समय लगा। 3 साल में 15%, तो 1 साल में 5%, और रेट 1 ही साल का बताया जाता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 5%। ऐसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 5,000 रुपए हो जाती है। तो बताइए 7,000 होने में कितना समय लगेगा। ठीक, एक बात बताओ, कह रहे कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में कितना हो जा रही, 5 सालों में 5,000 हो गई। तो बताइए 7,000 होने में कितना समय लगेगा। ठीक, हम देख लेते भाई। अब देखो इधर पहले हम ये चीज चेक कर ले कि भाई 10% 10% 10% 10% कितने साल लगा, 5 साल तक। देखो 10% 10% 10% 10% 10% कितने साल लगे, 5 साल तक 10% करके बढ़ा भाई। 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान लगता है, तो 10% हर साल लग रहा है। तो टोटल 5 साल में कितना परसेंट बना होगा, 50%। ठीक, ये क्या 50% जुड़ा होगा इंटरेस्ट 5 साल में, ये इंटरेस्ट मिला होगा। अब राशि कितनी हो गई भाई, कह रहा कि 5 वर्षों में 5,000 हो जाती है। तो एक बात बताओ, ये जो 5,000 हो गई ये मिश्र धन है कि नहीं, तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आया 5%। अब प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है भाई, प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है 100% होता है। अब ये जो 5,000 रुपए है, ये जो 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, ये कैसे बना होगा 5,000, ये 10% के हिसाब से 5 वर्षों में 5,000 हो गया, तो 50% ये, और प्रिंसिपल खुद अपने आप का 100% होगा, प्रिंसिपल 100% होगा, और 50% क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो टोटल 100 50 कितना हो गया, 150% हुआ कि नहीं, बताओ हुआ 150%, यही हुआ। अब अगर यहां से ये बातें पता चल गई कि भाई 5,000 रुपए बराबर कितना निकल कर आया, 150%। ठीक, 5,000 रुपए बराबर कितना निकल कर आया, 150%। ठीक, तो हम क्या निकाल लेंगे, देखो 5,000 बराबर कितना निकल कर आया, 150%। ठीक, 150%, 5,000 बराबर 150%, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 150% बटा में 5,000, यही होगा एक बराबर। तो हमें बताना है 7,000 का ना, तो 7,000 बराबर देख लेते कितना होता है भाई। देखो 5,000 रुपए बराबर 150%, 5,000 रुपए बराबर 150%, तो एक बराबर 1 रुपए बराबर 150 बटा में 5,000%, हमें तो बताना 7,000 बराबर। तो 7,000 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 150% बटा में, तो 5,000 है गुणे 7,000। ठीक, गुणे 7,000। अगर इसको काटेंगे हम 1 2 3 1 2 3, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 तिया 15, तो 7,000 बराबर, 7,000 बराबर जैसे 5,000 बराबर, देखो जैसे 5,000 बराबर कितना आया था 150% आया था, उसी तरह 7,000 बराबर देखो कितना आ रहा है, 7 त्रिक 21, 210% आया कि नहीं। 5,000 बराबर 150% हो गया था, क्योंकि यहाँ 10-10% के हिसाब से 50% जुड़ा 5 साल तक,
प्रिंसिपल खुद अपने आप का 100% होता है, 100% प्लस 50% 150%, और 150% बराबर कितना हो गया 5000। तो उसी तरह 7000 बराबर कितना परसेंट निकल कर आया 210%। अब लेकिन ये 210% जो है, ये जो 210% है, ये जो 210% है, इसमें क्या होगा भाई, प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा। प्रिंसिपल तो अपने आप का 100% होता ही है, तो बचा कितना 110%, 110% इंटरेस्ट मिला। अब टाइम निकल जाएगा कि नहीं भाई, अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम टाइम कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 110%, ठीक, और एक साल का इंटरेस्ट कितना है 10%, तो इसी 10% से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, कटेगा 0 से 0, कितना आया 11 साल। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, कितना भाई 11 साल, कितना निकल कर आया 11 साल, ठीक, ऐसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि 3000 रुपए समान मूलधन पर 3 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है। करा कि 3000 रुपए समान मूलधन पर 3 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 27 रुपए है। तो उनके वार्षिक ब्याज दर में अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि भाई 3000 रुपए मूलधन है, ठीक, एक लोग 3 वर्ष में क्या हुआ भाई, 3 वर्ष में जो भी इनको ब्याज प्राप्त हुआ, इनको ए को और बी को, अभी कुछ दिया नहीं, मूलधन सबका समान था 3000, इनका ए का भी था 3000 बी का भी था, ठीक, लेकिन रेट क्या थी भाई, सबकी अलग अलग थी, ठीक, रेट दर देखो कहा है ना, दर में अंतर ज्ञात कीजिए, दर सबकी अलग अलग थी, लेकिन 3 साल में अंतर क्या निकल कर आया, 3 साल में 27 रुपए का डिफरेंस निकल कर आया। तो हमको तो भाई 1 साल का अंतर चाहिए ना, तो कहने का मतलब कि 3 साल में 3 इयर्स में डिफरेंट कितना है 27 रुपए का, 27 का, तो हमें 1 साल का डिफरेंट चाहिए, तो 1 साल में अंतर कितना हो जाएगा 3 9 27, 9 रुपए का, ठीक, 9 रुपए का। अब यही मूलधन सबका समान है, देखो कह रहा है ना 3000 रुपए समान मूलधन पर, तो मूलधन जब सबका समान है तो अब 3000 का देख लेंगे 9 कितना परसेंट है, वही अंतर आ जाएगा। अब डिफरेंट हमें निकालना है, डिफरेंट रेट का, तो क्या हो गया भाई 3000 रुपए कितने रुपए का, 3 साल का अंतर कितना आ रहा है 27 रुपए का, तो 1 साल का अंतर 9 रुपए का, हमें 1 साल का ही निकालना पड़ेगा ना, गुणे 100, क्या होगा भाई 0 से 0 कट गया, ठीक, 3 त्रिका 9, क्या निकल कर आएगा 0, ये अभी 0 बचा है 0.3%, ये हो जाएगा अंतर कितना भाई 0.3%, यही रेट का डिफरेंट है, ठीक, 0.3%। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3, कह रहा कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 1/3 3%, 1/3 3% प्रतिवर्ष और 1/6% प्रतिवर्ष और शेष 8% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है। कह रहा कि यदि 2 वर्षों में, 2 वर्ष की बात कर रहा है, देखो कह रहा कि यदि 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए हैं तो कुल निवेश ज्ञात करें। 2 वर्षों की बात किया है, कुल, अच्छी बात बताओ, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज 600 रुपए, 600 रुपए, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपए, तो हमको एक ही साल का लेकर चलना पड़ेगा ना भाई, 1 साल का 300 रुपए। अब देखो कह रहा है कि 1/6 भाग 3% के हिसाब से, 1/6 भाग 3% के हिसाब से, यही है नहीं, 1/3 3% के हिसाब से, कह रहा कि 1/3 3% के हिसाब से, फिर 1/6, यहां पे देखो सही है, कह रहा कि 1/6 भाग 6% के हिसाब से, कह रहा कि भाई 1/6 भाग है ये 6% के हिसाब से, ये 6% के हिसाब से निवेश करता है, और शेष भाग 8%, कह रहा कि और शेष भाग 8%, देखो 1/3 भाग 3% के हिसाब से, 1/6 भाग 6% के हिसाब से,
और शेष भाग जो बच गया वो 8% के हिसाब से क्या करता है, निवेश करता है। तो कितना भाग बचा भाई, देखो एक में से अगर हम घटाएं, एक में से 1/3 माइनस 1/6, अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा -2 -1 कितना आएगा 3 चला जाएगा, 3/6 काटेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो इसका मतलब है ये पता चल गया कि कितना आया निकल कर, बचा शेष कितना बचा है 1/2। जो 1/2 भाग है, 1/2 भाग है वो कितने के हिसाब से, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से। ठीक, तो अब देखो हम क्या करेंगे भाई, 3 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे कितना आएगा 1%, 6 से काटेंगे इसको कितना बचेगा 1%। ठीक, 3 से काटेंगे, अब इससे काटेंगे 2 चौको 8, कितना मिला हमको 4%। टोटल कितना बना भाई 6%, टोटल कितना है 6%, यही आया 6%, 4 1 5 1 6, 6%। और 6% की वैल्यू कितनी निकल कर आई, देखो 300। एक साल का हमको निकालना है ना, 2 साल का नहीं, हमको 1 साल का ना। परसेंटेज के फॉर्म में 6% और इंटरेस्ट के फॉर्म में कितना आया 300। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 25 30 50। तो हमें क्या बताना है भाई, कुल निवेश, हमें 100% की वैल्यू बताना पड़ेगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 5000। ये हो जाएगा उत्तर कितना भाई 5000। ऐसे करेंगे हम, कितना 5000, कितना निकल कर आया 5000। क्वेश्चन नंबर 16, करा कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 25%, करा कि एक व्यक्ति कुल मूलधन का 25%, 30% प्रतिवर्ष, 40%, मतलब एक व्यक्ति कुल मूलधन का 25%, पूरा टोटल मूलधन का 25% किसके हिसाब से, 30% के हिसाब से, 40% 6% के हिसाब से और शेष 10% के हिसाब के दर से निवेश करता है। तो दर परसेंट क्या होगा, रेट पूछा है कि भाई दर क्या होगा। ठीक, अब देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो कि कुल एक व्यक्ति के कुल मूलधन का, मान लो टोटल मूलधन कितना है 100 रुपए, टोटल 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, इसका करेगा भाई 100 रुपए का 25%, 100 रुपए का 25%, तो 25% क्या निकल कर आएगा 100 25 ही, बताओ 100 रुपए का 25% 25 निकल कर आएगा। करा कि टोटल हम मान लिए कि भाई टोटल पैसा 100 रुपए है, तो 100 रुपए का 25% 30% के हिसाब से। तो अब 25 का 30%, 25 का 30% कितना बनेगा भाई, 25 का 30%, 25 तिया 75, 25 का 30% मिलेगा 7.5, कितना आएगा 7.5। फिर 40% 6% के हिसाब से, 40%, अब 40%, 100 का 40% 40 ही होगा, 40% किसके हिसाब से 6% के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा इसका 6% भाई, 6 चौको 24, 6 चौको 24, ये आ जाएगा 2.4, ये कितना बनेगा 2.4। ठीक, कह रहा है कि भाई कोई पूंजी मान लो मैं मान लिया 100 रुपए, उसका कह रहा है कि 25% 30% के हिसाब से, और इसका 40% 40% ही होगा, 40% 6% के हिसाब से, और शेष, शेष की बात कर रहा है कितना, शेष कितना बच गया भाई 25 40 65, कितना बचा शेष 35। भाई टोटल पूंजी 100 थी, अभी 25 25 30% के हिसाब से, 40 6% के हिसाब से, और 35 कितने परसेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से। और इसका 10% के हिसाब से कितना बन जाएगा भाई, 10% के हिसाब से 3.5। ठीक, प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है तो दर परसेंट क्या होगा, दर परसेंट क्या होगा। तब सबको जोड़ लेना है भाई, 25 या 75, 30%। ठीक, अब इसको क्या करना है भाई, सबको जोड़ लो बस, उत्तर आ जाएगा। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हमें निकल कर आएगा 7 2 9, देखो 7 ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 5 4 9 9 5, 5 4 9 9 5, 14 को 4, 14 को 4, दशमलव लगा भाई, एक हासिल मिला, 3 2 5 5 7 5 7 12 12 1 देखो 3 2 5 5 7 12 12 1 13, 13.4%। भाई क्यों 13.4% आया, सब जोड़े हम, क्योंकि हम ये 100 ही माने थे ना भाई, 100 ही मान के चले थे।
जब 100 मान के चले तो वही उत्तर हो गया हमारा, कितना 13.4%। कह रहा है कि भाई प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है तो दर परसेंट ज्ञात कीजिए, तो हम 100 ही मान के चले थे ना, जब 100 मान के चले तो यही उत्तर हो गया हमारा डायरेक्ट 13.4%। ये गलत है भाई, ऑप्शन गलत दिया है 13.4%, तो नन हो जाएगा 13.4%। ठीक, 13.4% ही रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कह कि एक व्यक्ति 950 रुपए की राशि के एक भाग को, एक व्यक्ति 950 रुपए की राशि के एक भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और बचे हुए भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाता है। यदि 5 साल के बाद दोनों निवेशों में कुल ब्याज 200 रुपए प्राप्त होते हैं तो 4% पर लगाई गई, करें तो 4% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें, यही पूछा है। इसको कैसे करेंगे भाई, ठीक, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो करेंगे भाई 950 रुपए की राशि, कितने की 950 रुपए की राशि, करा एक भाग 4% के हिसाब से, एक भाग 4% के हिसाब से दर से और बचे हुए भाग को 6% के हिसाब से। मान लो कि एक भाग 4% और दूसरा भाग 6% के हिसाब से। 6% को क्या हम लिख सकते हैं कि 4% प्लस 2%, बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये राशि है 950 रुपए की राशि, एक भाग 4% के हिसाब से साधारण ब्याज के हिसाब से और दूसरा भाग 6% के हिसाब से, तो हम ऐसे लिख लिए 4% प्लस 2%, ठीक, ऐसे लिख लिए। यदि 5 साल के बाद दोनों निवेशों से कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, दोनों से 200 रुपए प्राप्त हुआ, तो 4% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें। अब हम क्या किए भाई, हम लिख लिए कि 950 रुपए की राशि थी, पहला भाग 4% के हिसाब से, जो शेष भाग है दूसरा भाग 6% के हिसाब से, इसको ऐसे लिख लिए। हम इसको ऐसे हम कर लेते हैं भाई कि सभी भाग हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल भाग है सभी भाग को 4% के हिसाब से लगाया गया। जैसे ये भाग एक भाग 4% के हिसाब से और दूसरा भाग 6% के हिसाब से, तो हम मान लिया कि भाई सब भाग, पहला भाग भी और जो दूसरा भाग भी है, शेष भाग भी है, सबको 4% के हिसाब से लगाया गया। तो जब सबको 4% के हिसाब से लगाया गया तो अब इसका हम निकालेंगे, इसका 4% क्या निकल कर आएगा, इसका 4% क्या निकल कर आएगा, किसका 950, 950 का 4% कितना निकल कर आएगा। बस हमें इतना करना है कि 950 का 4% कितना निकल कर आएगा। तो इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 125, ये 950 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25, 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 तिया 75, 25 तिया 75, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे 950, 950 का 4% हमें सब, अगर हम 50 से काटे भाई इसको, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, चलो 4 25 20, 4 25 20, 4 25 20, 4 9 36, 3 38, 4 25 20, 4 25 हासिल लगा 2 का, 4 9 36, 36 2 38 बटा में 10 कट गया, कितना है 38 आ रहा है, एक मिनट। अच्छा 5 साल में, देखो ये दिया इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ, 5 साल में ये कह रहा है कि यदि 5 साल के बाद दोनों निवेशों में कुल ब्याज कितना मिला 200 रुपए, ठीक। अब ये कितना है भाई, इसका 4% कितना निकल कर आया 38, कितना निकल कर आया 4% 38। अब इसको मिटा देते हैं भाई, 4% 38 निकल कर आया, ये तो एक साल का निकल कर आया है ना भाई, 950 का 4% कितना निकल कर आया 38, एक साल का। और ये देखो 5 साल में मिला है, 5 साल में कितना मिला भाई, 5 साल में 200 रुपए, 5 साल में 200 रुपए, तो एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में कितना मिलेगा 5 को 20 40 रुपए, ठीक, एक साल में कितना मिलेगा 40 रुपए। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक साल का ब्याज कितना निकल कर आ रहा है, एक साल का ब्याज निकल कर आ रहा है 40 रुपए, एक साल का ब्याज निकल कर आ रहा है 40 रुपए। और यहाँ पे एक साल का ब्याज कितना निकल कर आ रहा है 4% के हिसाब से, यहाँ पे देखो 5 साल में 200 रुपए तो एक साल में 40 रुपए, ठीक। यहाँ पे लेकिन एक साल में कितना मिला 38 रुपए मिला, तो एक साल में भाई 38 रुपए मिल रहा है, लेकिन मिलना कितना चाहिए था एक साल में 40 रुपए।
ये मिलना चाहिए था 40 रुपए। कितना कम मिल रहा है भाई? 2 रुपए। कितना कम मिल रहा है? 2 रुपए। और ये 2 रुपए किसकी वजह से मिल रहा है? 2 रुपए की जो कमी आ रही है किसकी वजह से? देखो यहाँ पे 1 साल का ब्याज 40 रुपए है और यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट 4% सबका लेके चले तो किसके हिसाब 4% जब लेके चले तो कितना मिल रहा है? 38 रुपए। कितने की कमी आ रही है? 2 रुपए की। और ये 2 रुपए की कमी जो आ रही है किसकी वजह से आ रही है? ये जो 2 रुपए की कमी आ रही है किसकी वजह से आ रही है? बताओ। ये 2 रुपए की कमी जो आ रही है किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि यहाँ पे 4% था, यहाँ पे 6% था। तो इधर भी मैंने क्या किया, इधर भी मैंने क्या किया, इधर भी 4% ले लिया। अब ये 2% मैंने छोड़ रखा हूं ना, ये 2%। इसी 2% की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसी 2% की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही? 2। मतलब 2% की वैल्यू कितनी है? 2। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो उसी तरह 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ये निकल कर आएगी 100%। अब ये किसका निकल कर आया? 100। इस वाले पार्ट का जो 6% के हिसाब से लगाया गया था। इस वाला जो 6% के हिसाब से लगाया गया था, ये 6%, ये 4% के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू निकल कर आई कितनी? निकल कर आई इस वाले पार्ट की निकल कर आई, शेष वाले पार्ट की निकल कर आई कितनी? 100 रुपए। क्योंकि ये इसी से रिलेट की है ना भाई। 2% की वैल्यू 2, 1% की वैल्यू 1। तो हमें पता चल गया कि ये वाला पार्ट 100 रुपए है। ये वाला पार्ट 100 रुपए है। ठीक, जब ये 100 रुपए है तो ये कितना हुआ भाई? बताओ। ये जब 100 रुपए है तो ये कितना हुआ? तो टोटल 950 है। टोटल कितना है? 950। इसी में से माइनस क्या करेंगे? 100 घटा देंगे तो 4% वाली राशि निकल जाएगी। कितना हो जाएगा? 850। कितना हो जाएगा? 850। ये हो जाएगा हमारा उत्तर 850। क्वेश्चन में गड़बड़ दिया है, यहाँ पे रहना चाहिए भाई 850 ऑप्शन में। कितना निकल कर आया? 850। तो ऐसे हम करेंगे। ठीक, देखो 950 रुपए था। 4% के हिसाब से एक भाग, 6% के हिसाब से दूसरा भाग। तो हम 6% को लिख लिए 4% प्लस 2%। अब ये 5 साल में मिला है ब्याज कितने का? दोनों सभी मिलाकर, दोनों का ब्याज मिलाकर 5 साल में 200 रुपए, तो 1 साल में 40 रुपए। इधर 1 साल में जब मैंने सबको 4% लेके चला और 2% छोड़ दिया, तो इधर 4% के हिसाब से कितना आया? 38 रुपए। लेकिन वहां पे कितना है? 40। तो कितने की कमी आई? 2 की। 2 की कमी किसकी वजह से आई? इस 2% जो मैंने छोड़ दिया था। 2% किसका छोड़ा था? मैंने 6% का छोड़ा था ना। तो 2% के हिसाब से 2, तो 1% का 1, तो 100% का 100। इसका मतलब कि जो शेष भाग था 6% के हिसाब से लगाया गया था, वो 100 रुपए लगाया गया था। तो शेष भाग टोटल में से घटा देंगे तो ये जो 4% वाला निकल गया। कितना लगाया गया था? इसका मतलब कि 4% के हिसाब से 850 रुपए और 6% के हिसाब से 100 रुपए लगाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बहुत जबरदस्त तरीका है। कह कि एक व्यक्ति 58,500 रुपए की राशि के एक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और बचे हुए भाग को 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाता है। यदि 1 साल के बाद दोनों निवेशों से कुल ब्याज इतना प्राप्त होता है तो 10% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें। अब देखो, जिसको ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब इस क्वेश्चन से समझो। ठीक, देखो कैसे करेंगे। देखो कितना भाई, राशि कितनी है? 58,500। कितनी राशि है? 58,500। अब क्वेश्चन में क्या है भाई, पहला भाग 10%। ठीक, ये 10% के हिसाब से। अब दूसरा भाग क्या है भाई? दूसरा भाग 16%। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 10% प्लस 6%। ठीक, अब हम मान के चलेंगे कि भाई, अब हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के ये चलेंगे कि ये भी 10% है, ये भी 10% है। अभी हम 6% छोड़ रहे हैं, सबको 10% ही लेकर चल रहे हैं। 10% लेकर चले तो 10% इसका कितना निकल कर आएगा भाई? 10%। 10% निकल कर आएगा 5850। 5850 ये निकल कर आएगा 10% के हिसाब से। अभी लेकिन 1 साल की बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 साल की बात है तो 1 साल में यहां पे कितना मिल रहा है? 7110। कितना मिल रहा है? 7110। कितने की कमी आई भाई? कमी आई ना, कमी तो आएगी ना। 6% मैं छोड़ दूंगा तो कमी आएगी ना। तो कितने कमी आई भाई? 0। 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा भाई। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1, 1260। अभी जो 1260 की कमी आई, कितने की कमी आई भाई? 1260। देखो क्वेश्चन में 1 साल में इतना मिला, लेकिन हम सबका 10% लेके चले तो कितना मिला भाई? खाली 5850 मिला। तो कितने की कम आया?
आना चाहिए था 7110, आया हमारा 5850, क्योंकि मैंने 6% छोड़ रखा था। आना चाहिए था इतना, नहीं, कमी कितनी की आई, 1260 की। अब ये 1260 की कमी किसकी वजह से आई? ये जो 16% वाला पार्ट था, जो मैं 6% छोड़ चुका था इसको, तो इसकी वजह से आई ना भाई, इसकी वजह से आई, बताओ इसकी वजह से आई कि नहीं? 6% की वैल्यू कितनी है? 1260। 6% की वैल्यू कितनी है? 1260। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दूना 12, ये हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100% की 21,000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21,000। अभी जो 100% की वैल्यू निकल कर आई 100% की, इस वाले पार्ट की आई ना, जो 16% से लगाया गया था ना, इस वाले पार्ट की निकल कर आई। तो लेकिन ये पूछा कितना, अगर अगर ये पूछता कि 16% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें, तो यही उत्तर हो जाता। अगर ये पूछता कि भाई 16%, यहाँ पे 10% की जगह 16% देता, कहता 16% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें, तो यही 21,000 उत्तर हो जाता। लेकिन हमें पूछा है 10% पे। जब 10% पे पूछा है तो हम क्या करेंगे भाई? टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितना है? 58,500। और कितना घटाना है? 21,000। 21,000 ये घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 0,0573, 37,500। ये हमारा आ जाएगा उत्तर। कितना भाई? 37,500। ये तरीका भाई बहुत जबरदस्त तरीका है, ठीक, इसीलिए बता रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? कह रहा कि एक व्यक्ति 7,000 रुपए की राशि को एक भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और बचे हुए भाग को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाता है। यदि एक साल के बाद दोनों निवेशों में कुल कितना मिला? 320। एक साल के बाद, जब एक साल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें। किस पर? 4% पर लगाई गई राशि ज्ञात करें। तो फिर हम भाई क्या करेंगे? देखो कितना है? 7,000 है। कितना है? 7,000, ठीक, 7,000। अब 4% के हिसाब से, और दूसरा 6% के हिसाब से, तो इसको भी लिख सकते हैं 4% प्लस 2%। अब हम मान के चले गए कि हमने सबको 4% के हिसाब से लगाया, तो 4% के हिसाब से जब लगाएंगे तो इसका 4% क्या निकल कर आएगा भाई? 4%, 4 सत्ते 28, 2 जीरो चला जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 जीरो चला गया, कितना आया? 280, ठीक। लेकिन आना चाहिए था कितना? 320। आया कितना हमारा? 4%, 280। आना चाहिए था 320। कितना कम आएगा बस ये देखेंगे हम। आना चाहिए था 320, कितने की कमी आई भाई? 40 की। बताओ 40 आएगा ना भाई? 40 की कमी आई। आना चाहिए था 320, आया हमारा कितना? 280। तो ये किसकी वजह से आया भाई? किसकी वजह से आया? यही जो 2% हम छोड़ रखे थे, इसी 2% की वैल्यू कितनी है? 40। हमें ये पता चल गया भाई 2% की वैल्यू कितनी है? 40। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। कितनी हो जाएगी? 2,000। अगर पूछता कि 6% पर कितनी राशि लगाई गई थी, अगर ये पूछता कि भाई, अगर ये पूछता कि 6, यहाँ पे 6% दे देता, 6% पर कितनी राशि लगाई गई थी, यही उत्तर हो जाता। क्योंकि ये 6% का ही दो लेकर चले आए ना, 6% का हिस्सा 2% बराबर इतना, तो ये 6% वाला आया। तो हमें इसका चाहिए भाई, 4% वाले का चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 7,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 2,000। कितना आ जाएगा? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। 5,000, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। कि मतलब 4% पर कितनी राशि लगाई गई थी? 5,000 रुपए की, ठीक। ऐसे करेंगे हम। क्या दिया क्वेश्चन में? कह रहा है एक व्यक्ति 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में 10 साल, 12 साल और 15 साल के लिए क्रमशः 12%, 20% और 24% साधारण ब्याज पर पैसे निवेश करता है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति 3 भिन्न भिन्न योजनाओं में 10 साल, 12 साल और 15 साल के लिए क्रमशः, जो 10 साल के लिए राशि लगाया कितने परसेंट के हिसाब से? 12%। 12 साल वाला 20% के हिसाब से, 15 साल के लिए जो लगाया 24% के हिसाब से साधारण ब्याज पर पैसे निवेश करता है। तीनों योजनाओं के पूर्ण होने के बाद उसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। करा कि तीनों योजनाएं पूर्ण होने के बाद उसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए निवेश का अनुपात कितना था? ठीक, मतलब जो 10 साल के लिए लगाया था 12% के हिसाब से, 12 साल के लिए लगाया था 20% के हिसाब से, 15 साल के लिए लगाया था 15 साल के लिए लगाया था 24% के हिसाब से। पूछ रहा है कि लास्ट में क्या हुआ भाई? कह रहा है कि लास्ट में समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ, तो बताइए निवेश का अनुपात कितना था? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अब ऐसे क्वेश्चन को भाई कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 10 साल
क्या है भाई 10 साल, देखो 10 ईयर्स वाला कितने के हिसाब से, 10 साल वाला 12% के हिसाब से, 12 साल वाला भाई 12 साल वाला कितने के हिसाब से 20% के हिसाब से, 15 साल के लिए कितने के हिसाब से, 15 साल के लिए 24% के हिसाब से। यही लगाया था कि भाई 10 साल जो 12% के हिसाब से लगाया था 10 साल के लिए, 20% के हिसाब से 12 साल के लिए, और 24% के हिसाब से 15 साल के लिए लगाया था। ठीक, अब क्या होता है लास्ट में देखो, अगर हम इसको गुणा जब करेंगे भाई, गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा बताओ, अगर हम गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 20 दहा में 120%, और ये 12 दूना 24, 240%। क्योंकि भाई क्यों कर रहे हैं, एक साल में एसआई कितना प्राप्त होगा, देखो एक साल में एसआई कितना प्राप्त होगा, एक साल में, कहने का मतलब कि एक साल का 12% है तो 10 साल का 120%, एक साल का 20% है तो 12 साल का 240%, अब 24% एक साल का है 15 साल वाला 24% के हिसाब से, तो 24% के हिसाब, एक साल का 24% तो 15 साल का कितना हो जाएगा, 24 गुणे 15 कितना हो जाएगा भाई, 24 गुणे 15, हमें करना है क्या 24 रुको, हम क्या लिख सकते हैं इसको 15 गुणे 24 को, 15 गुणे 24 को क्या लिख सकते हैं हम 20 प्लस 4 लिख सकते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 0 प्लस 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 360, गुणा करने में कितना आएगा 360, कितना है 360%। ठीक, यही मिला हमको 360%। अब क्या लास्ट में पूछा है कि भाई 360% तो आ गया, लेकिन क्या कहा है कि भाई ये क्या मिलता है हमको, समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है, और ये जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है क्या रहता है भाई, बराबर रहता है। ठीक, तीनों क्या है आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है भाई बराबर। तो हमें क्या खाली बताइए क्या बताना है, क्या अनुपात बताना है कि भाई जो निवेश की गई राशि है का अनुपात बताना, निवेश की गई राशि का अनुपात। तो हम क्या करेंगे भाई एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, एलसीएम कितना निकल कर आएगा इसका 360, 24, 720, हाँ इसका एलसीएम निकल कर आएगा 720, कितना निकल कर आएगा 720। अब 720 एलसीएम निकल कर आया, भाग देंगे कितनी बार जाएगी भाई, 12 25 60, 12 6 72, 6 बार, ये कितनी बार जाएगी 24 3 72, 3 बार, और ये 36 दूना 72, यही आ गया आपका भाई निवेश की गई राशि का अनुपात। ठीक, कितना रेशियो आ गया 6:3:2, 6:3:2, ठीक 6:3:2। ठीक, ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 से भाई कल से होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा, कराएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।